सभी को जय हिंद। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आप सभी की तैयारी अच्छे से चल रही होगी। आज वीडियो में बात करेंगे एसएससी स्टोनो के आंसर की के बारे में, कट ऑफ के बारे में एवं स्किल टेस्ट के बारे में। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए ग्रेड सी के एग्जाम में मैं भी कंप्लीट किया हूं, तो इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आपके स्टोनो के वैकेंसी को लेकर जो सही और सटीक जानकारी रहेगी वह मेरे द्वारा दी जाएगी। इसलिए मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं, क्योंकि आप सभी को पता है कि इस वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, जिस वजह से लोगों का फोकस इसमें नहीं रहता। और मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी स्टोनो के सारे कैंडिडेट चाहिए। आपको समझना चाहिए आंसर की नहीं आ रहा है, इसके लिए आपके साथ कोई नहीं खड़ा हो रहा है। इसलिए मैं पुनः बता रहा हूं कि मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी स्टोनो के सारे कैंडिडेट चाहिए, जिससे सही समय आपके आंसर की को लेके, स्किल टेस्ट को लेके या जो भी इस वैकेंसी में समस्या आती है, हम उस पर उचित निर्णय ले सकें। इसलिए पुनः रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी स्टोनो के एग्जाम में कंप्लीट किए हैं और इस चैनल पे नए हैं, तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे एक प्लेटफॉर्म पे सारे कैंडिडेट जुड़े रहें। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए 11 अगस्त को आपका एग्जाम समाप्त हो जाता है, क्योंकि आप सभी को पता है कि एग्जाम तो 8 तारीख को ही समाप्त हो गया था, परंतु एक शिफ्ट का दोबारा एग्जाम कराया जाता है 11 अगस्त को। देखिए आप सभी को पता होना चाहिए एसएससी पहले आपका विद इन 7 डेज आंसर की रिलीज कर देती थी जब आपकी एजेंसी टीसीएस एग्जाम कराती थी। परंतु आपको यह समझना चाहिए 11 अगस्त को आपका मान लीजिए एग्जाम समाप्त होता है, परंतु आज तक अभी आपका आंसर की नहीं आया है। और आपको यह समझना चाहिए अभी जो विभागीय एग्जाम हुआ था एलडीसी का, उसमें आंसर की जारी होने में लगभग 15 से 18 दिन लग गए थे। तो मैं यह मानता हूं कि जो आपको यह बताया जा रहा है कि कल आंसर की आ रहा है, परसों आंसर की आ रहा है, या दिमाग में बना के चलिए आपका आंसर की 23 से लेकर 25 के बीच में देखने को मिलने वाला है। वीडियो आगे बढ़ने से पहले मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, देखिए आप चाहे एसएससी के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो और आपका जो है प्रश्न बन रहा था कि मुझे रीजनिंग की तैयारी के लिए बेस्ट बुक बताइए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन द्वारा आपके बेहतर भविष्य को दृष्टिगत रखते हुए रीजनिंग के 2 बेस्ट बुक को लॉन्च किया गया है। पहले बुक का नाम है रीजनिंग टेक्स्ट बुक तथा दूसरे बुक का नाम है रीजनिंग क्वेश्चन बैंक। अगर हम रीजनिंग टेक्स्ट बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें आपको हर चैप्टर शार्ट के साथ देखने को मिलने वाला है और प्रैक्टिस के लिए आपको शार्ट भी बताया गया है। इसमें जो भी आपको एग्जाम्पल दिए गए हैं वह भी आपको शार्ट के साथ देखने को मिलने वाले हैं। इसमें हर टाइप के प्रश्नों को कवर किया गया है, जिससे आप आसानी से प्रश्नों को सॉल्व कर सकें। वही अगर हम रीजनिंग क्वेश्चन बैंक बुक की विशेषता की बात करें तो इसमें मार्च 2025 तक एसएससी का जो भी एग्जाम हुआ है उसमें रीजनिंग के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे गए हैं, सारे प्रश्नों का समावेश आपको देखने को मिल जाएगा। इसमें जो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे वह एग्जाम वाइज, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज आपको देखने को मिलने वाले हैं। इसमें आपके समय बचाने के लिए महत्वपूर्ण रिलेवेंट क्वेश्चन भी देखने को मिलने वाले हैं। अगर आप इन दोनों बुक से तैयारी करेंगे तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, तो नो डाउट आप रीजनिंग के प्रश्नों को आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अगर इन दोनों बुक से तैयारी की बात करें तो सबसे पहले टॉपिक को पढ़िए और उसे समझिए। जब आप उसे पढ़ लेंगे तो उससे संबंधित रीजनिंग क्वेश्चन बैंक बुक से आप प्रश्नों को सॉल्व करिए। देखिए नो डाउट आप अच्छा स्कोर करेंगे। देखिए बुक परचेज करने का लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप वहां से परचेज कर सकते हैं तथा यह बुक आपके स्थानीय बाजार में भी उपलब्ध है। जो वर्तमान स्थिति चल रही है इसके परिशीलनोपरांत मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए वीडियो में बने रहिएगा। आपका अनुमानित कट ऑफ क्या हो सकता है, आपको स्किल टेस्ट की तैयारी करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, और मेरी स्किल टेस्ट की तैयारी कैसे चल रही है उसका भी मैं डाउट क्लियर करूंगा। देखिए पहले तो ऐसे कैंडिडेट जो एसएससी स्टोनो के एग्जाम में कंप्लीट किए हैं और अभी टेलीग्राम चैनल को नहीं ज्वाइन किए हैं, तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, आप सभी कैंडिडेट ज्वाइन हो जाइए। अगर आपको ज्वाइन करने में कोई प्रॉब्लम या समस्या आ रही है तो टेलीग्राम पे जाके सर्च करिएगा लेटेस्ट अपडेट बाई सुधाकर दुबे, आप वहां से भी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि उस टेलीग्राम चैनल में एसएससी स्टोनो के समथिंग 15 से 20 हजार कैंडिडेट हैं। मैं चाहता हूं कि सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें, क्योंकि जरूरी नहीं कोई सूचना मैं आपको जरिए वीडियो दूं, अगर मुझे समय नहीं मिल पाएगा तो मैं जरिए टेलीग्राम मैसेज आप सभी अभ्यर्थियों को सूचना दे दिया करूंगा। देखिए एसएससी स्टोनो के एग्जाम में आपने कंप्लीट किया, हमने कंप्लीट किया, एग्जाम की स्थिति क्या थी आप सभी बेहतर जानते हैं। हमने आपको पूर्व वाले वीडियो में स्पष्ट कर दिया था कि एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पे अनुमानित कट ऑफ का आकलन नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो आपको हाई कट ऑफ बताई जा रही है वह एग्जाम सेंटर के बाहर रिव्यू के आधार पे बताई जा रही है। देखिए होता क्या है, कैंडिडेट जब एग्जाम हॉल से बाहर निकलता है तो उसे लगता है सारे प्रश्न सही हो रहे हैं और उसी समय आपका रिव्यू लिया जाता है और उसी के आधार पे आपको हाई कट ऑफ बताई जा रही है। इसलिए धैर्य रखिए, देख लीजिएगा जिस दिन आंसर की जारी होगा बड़े बड़े धुरंधर धराशायी होने वाले हैं। इस बार एग्जाम की स्थिति आप सभी ने देखा होगा, आपको 2 विकल्प ऐसे दिखाए गए जो दोनों सही थे, इसलिए इस बार बोनस मार्क भी मिलने वाला है। ध्यान रखिएगा, जैसे मान लीजिए एक शिफ्ट में 3 नंबर बोनस मार्क के रूप में बनते हैं तो सभी कैंडिडेट को उसका लाभ मिलेगा। जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज करेगा उसको भी मिलेगा और जो कैंडिडेट ऑब्जेक्शन रेज नहीं करेगा उसको भी मिलने वाला है। अर्थात जो आपका बोनस नंबर है
वह सभी अभ्यर्थियों को मिलता है, यह आप अपने दिमाग में बना लीजिए। देखिए, चाहे वह ग्रेड सी के कैंडिडेट हो, चाहे वह ग्रेड डी के कैंडिडेट हो, मेरे हिसाब से अभी आपको आंसर की का इंतजार करना चाहिए। आंसर की जैसे रिलीज होगा वैसे आपको मैं दूध का दूध पानी का पानी कर दूंगा, क्योंकि मैं स्टोनो के पहली बार एग्जाम में कंप्लीट नहीं किया हूं। इससे पूर्व में मैंने अन्य वैकेंसी के स्टोनो का एग्जाम दिया, स्किल टेस्ट में बाहर हुआ, मैं आपको स्पष्ट बता रहा हूं। लेकिन इस बार स्किल टेस्ट की तैयारी मुझे भी करनी है, लेकिन इस बार स्किल टेस्ट की तैयारी मैं करने वाला हूं। तो मैं आपसे अपेक्षा रखता हूं कि अगर आप अपने आप को सेफ स्कोर में समझ रहे हैं तो आप भाई स्किल टेस्ट की तैयारी करिए। बाकी आप सभी को पता है कि इस बार एग्जाम आपका एडीपीटी कराई है, तो अभी यह कंफर्म नहीं कहा जा सकता कि आपका कल आंसर की आ रहा है या परसों आ रहा है। मैं आपको मैक्सिमम टाइम बता रहा हूं कि 25 तारीख से पहले आपका आंसर की आपको देखने को मिल जाएगा, क्योंकि अगर आपका आंसर की अभी तक आना होता तो आ चुका होता है। इसलिए मैक्सिमम टाइम आप दिमाग में बना के चलिए, 25 तारीख तक आपको देखने को मिल जाएगा। अगर 25 तारीख तक नहीं आता, चाहे वो ट्विटर कैंपेन की बात हो या जो भी आपके अन्य बात थे, उस पर हम सभी कैंडिडेट विचार करेंगे और जो उचित निर्णय रहेगा वो हम सभी अभ्यर्थी एक साथ मिलकर लेंगे। पुनः बता दे रहा हूं, इस वैकेंसी में नंबर ऑफ कैंडिडेट बहुत कम है, इसलिए मुझे इस प्लेटफॉर्म पे एसएससी स्टोनो, चाहे वह ग्रेड सी के कैंडिडेट हों चाहे वह ग्रेड डी के कैंडिडेट हों, सारे कैंडिडेट चाहिए। ग्रेड सी के कट ऑफ को लेकर मैं आप सभी कैंडिडेट को बता दूं, जो हमने सर्वे कराया था उस आधार पर मैं आपको पुनः बता दे रहा हूं। जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 144 से अधिक बन रहा है, कहीं वो सेफ जोन में हो सकते हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 144 से अधिक बन रहा है, कहीं वो सेफ जोन में हो सकते हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 144 से अधिक बन रहा है, कहीं वो भी सेफ जोन में हो सकते हैं। एससी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 134 से अधिक बन रहा है, कहीं वो सेफ जोन में हो सकते हैं। एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 110 से अधिक बन रहा है, कहीं वो सेफ जोन में हो सकते हैं। अगर हम वहीं ग्रेड डी के कट ऑफ की बात करें, जनरल कैटेगरी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 126 लेके 130 के बीच में, कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं। ओबीसी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 126 लेके 130 के बीच में, उनके लिए मौके बनने वाले हैं। ईडब्ल्यूएस श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 113 से लेके 115 के बीच में, कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं। एससी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 106 से लेके 110 के बीच में है, कहीं उनके लिए मौके बनने वाले हैं। और एसटी श्रेणी के ऐसे कैंडिडेट जिनका 80 से अधिक है, उनके लिए भी मौके बनने वाले हैं। यह कट ऑफ हमने जो आपको अभी बताया, यह कट ऑफ ग्रेड डी का था, और हमने चाहे वो आपको ग्रेड सी का कट ऑफ बताया हो, चाहे वह ग्रेड डी का कट ऑफ बताया हो, वह आपके सर्वे के आधार पर बताया है। क्योंकि आपने जो कमेंट करके अपने डिटेल्स बताए थे, उसी के आधार पर मैं आपको अनुमानित कट ऑफ बताया हूं। और थोड़ा सा धैर्य रखिएगा, आंसर की आने के बाद आपके कट ऑफ में परिवर्तन जरूर देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी इस वैकेंसी को लेकर आपके मन में अन्य कोई प्रश्न या अन्य कोई डाउट बन रहा है तो अपने संकोच कमेंट करके बताइएगा। पुनः अनुरोध और निवेदन है, ऐसे कैंडिडेट जो चैनल पे नए हैं, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा, जिससे एसएससी स्टोनो के सारे कैंडिडेट एक प्लेटफॉर्म पे जुड़े रहें। तब तक के लिए जय।